गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। आज मैं आप लोग के सामने मयूर सक्सेना आप सभी का अपने यूट्यूब चैनल पे हार्दिक स्वागत करता हूं। जैसा कि आप सभी जान रहे हैं, हम लोग अभी टेंस पढ़ रहे हैं। टेंस में हम लोगों ने प्रेजेंट टेंस, पास्ट टेंस बहुत अच्छी तरीके से पढ़े। अब हम लोग फ्यूचर टेंस को स्टार्ट करने वाले हैं। उससे पहले मैं सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूँ कि आप लोग नोटबुक, कॉपी, पेन वगैरह सब लेकर बैठे और जैसे जैसे मैं आप लोग को बताते चलूँ आप लोग नोट डाउन करते चले। एक बात और को, आप जब भी नए लेक्चर में आए तो प्रीवियस लेक्चर को आप अटेंड करके आए, ताकि पीछे का अच्छे से पढ़ा रहेगा तो आगे का समझ में भी आप लोग को बहुत अच्छी तरीके से आएंगे। तो आइए अब हम लोग स्टार्ट करते हैं फ्यूचर टेंस। हमारा टेंस 3 प्रकार का, प्रेजेंट, पास्ट, फ्यूचर। हम लोग प्रेजेंट और पास्ट को बहुत अच्छी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं फ्यूचर टेंस के बारे में। टेंस का तीसरा प्रकार जिसे हम लोग फ्यूचर टेंस के नाम से जानते हैं। अब देखिए फ्यूचर टेंस होते क्या है। फ्यूचर टेंस यानी फ्यूचर में होने वाले कार्य और अवस्था को जो दर्शाते हो उसे हम लोग फ्यूचर टेंस कहते हैं। कोई भी काम जो फ्यूचर में अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में होंगे या होने वाले होंगे, तो उस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं टेंस के अंतर्गत हम लोग फ्यूचर टेंस में क्या करते हैं, पढ़ते हैं। जैसे मैं पढ़ूंगा, मैं पढ़ाऊंगा, आप लोग एक सरकारी नौकरी लोगे, इस तरह का जितने भी वाक्य हैं सब फ्यूचर टेंस के अंतर्गत आते हैं। अब देखिए फ्यूचर टेंस को कितने भागों में बांटा गया है। जैसे कि हम लोगों ने पढ़ा प्रेजेंट और पास्ट को 4 भागों में बांटा गया, उसी तरीके से फ्यूचर टेंस को भी हम लोग 4 कैटेगरी में क्या करते हैं, डिवाइड करते हैं। आइए देखते हैं फ्यूचर टेंस के हमारा 4 प्रकार कौन से हैं। 4 काइंड्स। सबसे पहला जो हम लोग प्रेजेंट में पढ़े थे, प्रेजेंट इंडेफिनिट, पास्ट इंडेफिनिट, उसी तरीके से फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। हमारा सेकेंड फ्यूचर कॉन्टिन्यूअस टेंस। थर्ड फ्यूचर परफेक्ट टेंस और इसका लास्ट फ्यूचर परफेक्ट कॉन्टिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस को हम लोग 4 कैटेगरी में डिवाइड करते हैं। इसके 4 प्रकार होते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस जिसे हम लोग सिंपल फ्यूचर टेंस के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, इसे फ्यूचर इम्परफेक्ट टेंस के नाम से भी जानते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस और एक फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर टेंस से उतना ज़्यादा क्वेश्चन तो आते नहीं है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। सबसे ज़्यादा क्वेश्चन फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक कॉन्सेप्ट से आते हैं। इसमें हम लोग को नॉर्मली स्ट्रक्चर पढ़ना है, कहाँ कहाँ किसका यूज़ किया जाता है, फ्यूचर टेंस में कौन सा हेल्पिंग वर्ब, कौन सा मेन वर्ब का यूज़ किया जाता है, ये सभी चीज़ हम लोग इसमें क्या करने वाले हैं, देखने वाले हैं। तो जैसे कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में पहले से कहते क्या है वो देखिए। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस वैसा टेंस जो भविष्य में यहाँ अनुमान लगाया जाता है कि कोई कार्य आगे चलकर मतलब कुछ टाइम के लिए होगा। जैसे मैं कल आप लोगों को इंग्लिश ग्रामर पढ़ाता रहूँगा, यानी कि फ्यूचर में एक्सपेक्ट किया जा रहा है, अनुमान लगाया जा रहा है कि मैं जो हूँ आप लोग को कल क्या करता रहूँगा, पढ़ाता रहूँगा। हम लोग बहुत जल्द कोई ना कोई गवर्नमेंट जॉब लेंगे, अनुमान लगाया जा रहा है, अगर मेहनत पे अड़े रहेंगे तो ज़रूर हम लोग लेंगे। तो इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस के अंतर्गत क्या करते हैं, पढ़ते हैं। अब बात रही, ठीक है सर फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस ऐसा टेंस जो फ्यूचर में किसी कार्य और अवस्था को दर्शाते हैं, उस टेंस को हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। और फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में जैसे कि टेंस जो है वर्ब के फॉर्म पे डिपेंड करते हैं। जैसे जैसे वर्ब के फॉर्म चेंज होते हैं उसका टाइम, एक्शन, अवस्था क्या होते हैं, बदलते हैं। तो उसी तरह के फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब और कौन सा मेन वर्ब का यूज़ करते हैं, ये सबसे पहले जानते हैं।
मुझे उम्मीद होगा आप लोग मेरे साथ लिखते चल रहे होंगे। अगर कहीं पे प्रॉब्लम होता है तो आप वीडियो को पॉज करके भी लिख सकते हैं। अब देखिए हम लोग पढ़ने वाले फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। सबसे पहला चीज़, फ्यूचर टेंस के जितने भी काइंड्स हैं, यानी कि फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस, फ्यूचर परफेक्ट टेंस, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, सभी में हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहले तो शैल और विल का यूज़ करते हैं। सबसे फर्स्ट थिंग, ये हेल्पिंग वर्ब के रूप में हम लोग शैल और विल का यूज़ करेंगे। अब यहाँ पे भी माइंड में एक सवाल आता है कि ठीक है, शैल विल का यूज़ करेंगे तो कहाँ कहाँ हम लोग शैल का यूज़, कहाँ कहाँ हम लोग विल का यूज़ करेंगे। तो देखिए शैल का यूज़ हम लोग करते हैं, शैल एकदम पर्सनल, आई और बी, जब हमारा सब्जेक्ट आई और बी हो तब हम शैल का यूज़ करेंगे। विल का यूज़ जब हमारा सब्जेक्ट ही हो, सी हो, इट हो, यू हो, दे हो, या फिर कोई सिंगुलर नाउन हो या प्लूरल नाउन हो। हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ हम लोग आई और वी के केस में करेंगे और विल का यूज़ ही, सी, इट, यू, दे और सिंगुलर नाउन या फिर कोई प्लूरल नाउन के केस में क्या करेंगे, विल का यूज़ करेंगे। अब सबसे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में सबसे फर्स्ट रूल जो आते हैं वो स्ट्रक्चर, कि इसका स्ट्रक्चर क्या है। तो चलिए अब हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, क्योंकि फ्यूचर टेंस में सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है स्ट्रक्चर इसका, कि कौन सा स्ट्रक्चर किस टेंस में यूज़ किया जाता है, कहाँ पे शैल विल, कहाँ पे वर्ब का फोर्थ फॉर्म, कहाँ वर्ब का थर्ड फॉर्म, बेस फॉर्म। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस, हमारा रूल नंबर फर्स्ट, इसमें हम लोगों को दो रूल पढ़ना है। सबसे पहला जो हमारा सबसे फेवरेट स्ट्रक्चर, जिस बच्चे को टेंस का स्ट्रक्चर याद होंगे वो बच्चा आगे जाकर आगे के चैप्टर में उसे बहुत ही प्रेफरेंस मिलने वाला है, एडवांटेज होगा उसके पास। इसलिए आप लोग से पहले रिक्वेस्ट है कि जितना भी स्ट्रक्चर जितने टेंस का बनते हैं सभी आप लोगों को क्या करना, माइंड में रिमेंबर करना। चलिए अब इसका स्ट्रक्चर देखते हैं। सबसे पहले अफर्मेटिव में हम लोग सबसे पहले सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल और विल का यूज़ करेंगे। इसमें वर्ब का फर्स्ट फॉर्म का यूज़ किया जाता है और ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। जब हम लोग इसके नेगेटिव में आते हैं, सबसे पहले हम लोग सब्जेक्ट का यूज़ करते हैं, फिर हम लोग शैल और विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग नॉट का यूज़ करेंगे, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म और ऑब्जेक्ट। ये हमारा नेगेटिव स्ट्रक्चर हुए। इसका इंट्रोगेटिव स्ट्रक्चर जब हम लोग लिखेंगे, हेल्पिंग वर्ब सबसे पहले आगे आ जाएगा, यानी कि सबसे पहले विल और शैल, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट, उसके बाद अगर नॉट का यूज़ किया गया तब नॉट का यूज़ करेंगे, अगर नहीं है तो फिर नॉर्मल सा स्ट्रक्चर, शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब का फर्स्ट फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। इसी तरीके से आप लोग WH फैमिली का भी बना सकते हैं। सबसे पहले WH फैमिली, उसके बाद शैल और विल, उसके बाद सब्जेक्ट, उसके बाद वर्ब का फर्स्ट फॉर्म, उसके बाद ऑब्जेक्ट और क्वेश्चन मार्क। अब देखिए हमारा स्ट्रक्चर आप लोग के सामने लिखा गया। आप एक एक एग्जाम्पल सभी पे लेते हैं, जिससे अच्छे तरीके से हम लोग का स्ट्रक्चर अपने माइंड में क्या हो जाएगा, सेट हो जाएंगे। मैं पढ़ाता रहूँगा, यह सेंटेंस जो है वो फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का है। मैं पढ़ाता रहूँगा, सबसे पहले सब्जेक्ट हमारा कौन सा है, आई। अब आई के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करेंगे, शैल या विल। तो शैल यूज़ किया जाता है आई और वी के केस में, आई शैल। मैं आप लोग को कल पढ़ाऊँगा, थोड़ा सा सेंटेंस को मॉडिफाई करते हैं। मैं आप लोग को कल पढ़ाऊँगा, आई शैल, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म टीच यू, कब पढ़ाएंगे, टुमारो। इसी तरीके से जब आप इसका नेगेटिव बनाइएगा, सबसे पहले सब्जेक्ट,
उसके बाद शैल और विल, उसके बाद नॉट, उसके बाद टीच, वर्ब का फर्स्ट फॉर्म यू और टुमारो। यानी कि मैं आपको कल पढ़ाऊंगा। निगेटिव में मैं आप लोगों को कल नहीं पढ़ाऊंगा। इंट्रोगेटिव में क्या मैं आप लोग को कल पढ़ाऊंगा। शैल आई टीच यू टुमारो, मैं आप लोग को कल क्यों पढ़ाऊंगा। वाई शैल आई टीच यू टुमारो। इसी तरीके से इसी स्ट्रक्चर पे आप अलग अलग एग्जाम्पल लेके खुद से क्या कर सकते हैं, उसे कन्वर्ट कर सकते हैं इंग्लिश में, उसे बना सकते हैं। कौन सा वर्ब का यूज़ होता है, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल विल का यूज़ करते हैं। फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस में हम लोग हमेशा ध्यान रखेंगे वर्ब का फर्स्ट फॉर्म सभी के साथ यूज़ होते हैं, शैल विल सभी के साथ यूज़ होते हैं, और हमारा ऑब्जेक्ट। अब देखिए यहाँ तक तो किसी भी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। अब क्या होता है, रूल नंबर सेकेंड में क्या होंगे। अभी तक हम लोगों ने पढ़ा कि फ्यूचर टेंस के जितने भी है उसके साथ सर शैल और विल का यूज़ करते हैं। शैल का यूज़ हम लोग आई और वी के केस में करेंगे, विल का यूज़ हम लोग ही, सी, यू, दे एक्सेट्रा वगैरह के साथ हम लोग विल का यूज़ करेंगे। अब रूल नंबर सेकेंड का कहना है कि कुछ सेंटेंस ऐसे रूल को फॉलो करते हैं जिसके कारण फ्यूचर टेंस में जो इसका ट्रांसलेट होगा वहाँ ही, सी, यू, दे, इट सिंगुलर नाउन और प्लूरल नाउन के साथ शैल का यूज़ किया जाएगा और आई और वी के साथ विल का यूज़ किया जाएगा। यानी कि इसका जस्ट अपोजिट। तो कब, कौन से केस में, चलिए अब हम लोग आगे वो देखते हैं। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ लिखते चल रहे होंगे, अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करते रहे। द वर्ल्ड बेस्ट नोट्स इज हैंड राइटिंग नोट। हाथ से बनाया वो नोट सबसे बढ़िया दुनिया का नोट होता है। पीडीएफ से अच्छा, सभी चीज़ से भी अच्छा। आप अपने सुंदर सुंदर हाथों से बनाइएगा तो आप लोग को समझ में भी आएगा, पढ़ने में भी मन लगेगा और आपको अच्छे तरीके से पता भी रहेगा इसका मतलब क्या है, इसका मतलब क्या है। अब हमारा रूल नंबर सेकेंड, रूल नंबर सेकेंड का कहना है जब फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस या फिर फ्यूचर टेंस का कोई भी ऐसा वाक्य जिससे यह समझ में आए कि वह सेंटेंस हम लोग को एडवाइस दे रहा हो, एडवाइस मीन्स सलाह दे रहा हो, कमांड आदेश दे रहा हो, प्रॉमिस वादा किया जा रहा हो, थ्रेट धमकी दी जा रही हो, या फिर डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प। जब फ्यूचर टेंस के किसी वाक्य से हमें यह अनुमान लगे कि उस सेंटेंस से किसी को एडवाइस दिया जा रहा हो, कमांड दिया जा रहा हो, प्रॉमिस किया जा रहा हो, थ्रेट किया जा रहा हो, या डिटर्मिनेशन यानी कि दृढ़ संकल्प की बात हो, उस केस में हम लोग क्या करते हैं, आई और वी के साथ हम लोग विल का यूज़ करेंगे और ही, सी, इट, यू, दे सिंगुलर नाउन, प्लूरल नाउन एक्सेट्रा के साथ हम लोग शैल का यूज़ करेंगे। ये बात को ध्यान रखना है, इसे आप नोट डाउन करें। ये कंसेप्ट तो हमारा पहले रूल में फॉलो किया जाएगा, इसे यहाँ से हटा दिया जाए। फिर से एक बार समझिए, जब किसी सेंटेंस फ्यूचर सेंटेंस से हमें यह अनुमान लगे कि उस सेंटेंस से किसी को एडवाइस दिया जा रहा हो, कमांड यानी आदेश दिए जा रहे हो, प्रॉमिस वादा किया जा रहा हो, थ्रेट धमकी दी जा रही हो, डिटर्मिनेट या दृढ़ संकल्प की बात की जा रही हो, उस टाइप के फ्यूचर केस में हम लोग क्या करते हैं, आई और वी के साथ विल का यूज़ करते हैं और ही, सी, इट, यू, दे के साथ हम लोग शैल का यूज़ करते हैं। एग्जाम्पल से और अच्छे से क्लियर हो जाएगा आप लोग को। चलिए यहाँ पे एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल,
दो सेंटेंस आप लोग के सामने लिए जाएंगे। अब देखिए हमारे सामने दो सेंटेंस है। आई डैश हेल्प यू वाट कम वाट में, मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे जो भी हो जाए। यह हमारा एक फ्रेजल है कम वाट में, इसका मतलब होता है चाहे जो कुछ भी हो जाए, अंडर एनी सर्कमस्टेंसेस, अंडर एनी सिचुएशन। तो यहाँ पे देखिए आई डैश, अब यहाँ पे शैल का यूज करेंगे या फिर विल का यूज करेंगे। उसी प्रकार से यहाँ पे शैल का यूज करेंगे या विल का यूज करेंगे। आई डैश फिल इन द ब्लैंक्स हेल्प यू कम वाट में, मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे जो कुछ भी हो जाए। यह जो सेंटेंस है हमारा डिटर्मिनेशन का सेंटेंस है, दृढ़ संकल्प का, एकदम ठान लिए कि मैं तुम्हारी मदद करूंगा चाहे कुछ भी हो जाए, आंधी आ जाए तूफान आ जाए मैं तुम्हारी मदद करूंगा। तो इस टाइप का सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, सेंटेंस से हमें लग रहा है ना कि डिटर्मिनेशन का सवाल है, तब हम लोग आई और वी के साथ विल का यूज करेंगे और ही सी इट यू और दे के साथ शैल का यूज करेंगे। यहाँ आई के साथ किसका यूज होगा, विल का, ना कि शैल का। सेकेंड सेंटेंस देखते हैं, यू डैश बी रिवार्डेड, तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा। अब देखिए यह प्रॉमिस भी हो सकते हैं, एडवाइस भी हो सकता है। तुम्हें पुरस्कृत किया जाएगा यानी तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा, यह क्या है, या तो प्रॉमिस वादा कर रहे हैं उसको कि तुम्हें रिवार्ड ज़रूर मिलेगा, तुम्हें रिवार्ड दिया जाएगा भाई, क्यों नहीं दिया जाएगा। अगर आप अच्छे मेहनत करोगे, अच्छे नंबर लाओगे, अच्छे पास करोगे, अपने माँ बाप का सर ऊपर करोगे, तो आप रिवार्ड क्यों नहीं दिया जाएगा। तब अब यू के साथ हम लोग जानते हैं नॉर्मली विल का यूज़ किया जाता है, लेकिन जब सेंटेंस से हम लोग को प्रॉमिस या फिर एडवाइस का, जब उससे लगे कि उसमें एडवाइस या फिर प्रॉमिस की जा रही हो, तो उस केस में हम लोग क्या करेंगे, आई वी के साथ विल और बाकी जितने भी हमारे सब्जेक्ट है उसके साथ शैल। तो यू के साथ क्या होना चाहिए, शैल, ना कि विल। इज दैट क्लियर। मुझे उम्मीद है ये आपको रूल नंबर सेकेंड समझ में आया होगा। अब देखते हैं इसका रूल नंबर थर्ड। एक छोटा सा इसी में एक्सेप्शन है जो आप लोग को ध्यान रखना है। कॉपी कर लिया जी, थोड़ा सा परेशानी है, मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ लिखते चलते होंगे, कोऑपरेट कीजिए कुछ दिन। एक बात है, लहरों से डरकर नौका पार नहीं होते और कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। इसीलिए आप लोग मेरे साथ कोऑपरेट करते रहें। बहुत जल्द बहुत कुछ किया जाएगा आप लोगों के लिए, अच्छे अच्छे कंटेंट भी दिए जाएंगे। साथ ही साथ मैं आप लोग को ये भी बताना चाहता हूँ कि जैसे कि मैं अभी आप लोग को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँ, इंग्लिश में भी हम लोग टेंस पढ़ रहे हैं, इसके बाद हम लोग वॉइस स्टार्ट करने वाले हैं। वॉइस के बाद नरेशन, इसी तरीके से एक एक करके हम लोग क्या करेंगे, इंग्लिश का पूरा चैप्टर को कंप्लीट करेंगे। साथ ही साथ जब हमारा चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा तब प्रत्येक चैप्टर का हम लोग क्या करेंगे, टॉपिक वाइज प्रैक्टिस भी करेंगे। मैथ भी बहुत जल्द आप लोग को मेरे द्वारा ही प्रोवाइड किया जाएगा। अभी रीजनिंग आप लोग के द्वारा मेरे द्वारा प्रोवाइड किया जा रहा है हमारे यूट्यूब चैनल पे। तो जो भी नए बच्चे हमारे यूट्यूब चैनल से जुड़े हैं उनसे रिक्वेस्ट है कि जो एग्जामिनर करते हैं, जो अलग अलग एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, एसएससी, बैंक, रेलवे, एनटीपीसी, जीडी, दिल्ली पुलिस, बिहार पुलिस, यूपीएससी, बीपीएससी, अलग अलग एग्ज़ाम जिसमें इंग्लिश, मैथ या रीजनिंग तीनों में से कोई भी सब्जेक्ट अगर आते होंगे तो उन्हें क्या करें, हमारे चैनल के बारे में बताएं, प्रेरित करें और उन्हें क्या करें, अच्छे अच्छे एग्जामिनेशन कंटेंट देने का कोशिश करें। साथ ही साथ हमारे एक मित्र हैं जो स्टैटिक जीके पढ़ाते हैं, उनका कंटेंट इतना अच्छा है कि आप लोग देखिएगा तो आप लोग का दिल प्रसन्न हो जाएगा, पढ़ने में भी मन लगेगा, थोड़ा कॉमेडियल भी है और उनका ट्रिकी अंदाज तो कहना नहीं है। तो उनका चैनल जो है, जो भी स्टूडेंट हमारे चैनल से जुड़े हुए हैं, अगर आप लोग स्टैटिक अच्छे अंदाज में और कभी भूलना नहीं चाहते हो तो आप लोग हमारे ही चैनल से क्या करें, जुड़े रहे। और साथ ही साथ स्टैटिक के लिए कृष्णा राज से उनका चैनल है जो बहुत अच्छे अंदाज में और बहुत कॉमेडियल अंदाज में आप लोगों को क्या करेंगे, स्टैटिक जी के प्रोवाइड किया जाएगा। तो जल्दी से आप लोग कृष्णा राज के चैनल को क्या करें, सब्सक्राइब करें और नए नए अपडेट क्या करें का लाभ उठाएं।
अब हम लोग देखते हैं इसका रूल नंबर थर्ड। रूल नंबर थर्ड क्या कहता है? रूल नंबर थर्ड का कहना है कि जब, जैसे कि अभी हम लोग क्या देख रहे थे, रूल नंबर थर्ड का कहा जाता है यूनिवर्सल ट्रूथ। ये बात को ध्यान रखेंगे, एग्जाम्पल से क्लियरिटी मिलेगी। स्वराज इज माई birthright and I dash Swaraj is my son birthright and I अब देखिए हमारे सामने एक छोटा सा एग्जाम्पल है, स्वराज इज माई बर्थ राइट, यानी स्वराज हमारा जन्म अधिकार है, एंड आई डैश हैव टेक इट। अब यहाँ पे शैल या विल, अब आप लोग को सोचना बताना है कि यहाँ पे शैल का यूज़ कीजिएगा या विल का। तो जो बच्चा शैल का यूज़ किए हैं उन्हें मुबारक हो, और जो बच्चा विल का यूज़ किए हैं उन्हें बहुत ज़्यादा मुबारक हो, क्योंकि यहाँ पे विल का यूज़ क्या है? गलत है। अब गलत क्यों है ये देखते हैं। स्वराज इज माई बर्थ राइट, स्वराज जो है हमारा क्या है? जन्म अधिकार है। यह बात बाल गंगाधर तिलक के द्वारा कहा गया है, और जो क्या है? ट्रूथ है, यूनिवर्सल ट्रूथ है। अगर किसी भी सेंटेंस में यूनिवर्सल ट्रूथ की बात की जाए तो हमेशा ध्यान रखेंगे उसमें कोई भी अलग से रूल नहीं लगाए जाते हैं, आई वी के साथ शैल और बाकी सभी के साथ विल, यानी आई और वी के साथ क्या यूज होगा? शैल, और ही सी इट यू दे, इस टाइप के सेंटेंस जब रहेंगे तो हम लोग किसका यूज़ करेंगे? विल का। तो यहाँ पे किसका यूज़ किया जाएगा? शैल का। इज दैट क्लियर? तो फ्यूचर इंडेफिनिट इसी के साथ समाप्त होते हैं। मुझे उम्मीद है कि अभी तक आप जितना भी आप लोग पढ़े हैं समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं। कहते हैं ना, रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा। थक कर ना बैठ मेरे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तो आइए इसी मोटिवेशन के साथ हम लोग क्या करते हैं, अपने वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस पढ़ चुके हैं, अब देखते हैं फ्यूचर टेंस का सेकेंड, जो होते हैं फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस आखिर होते क्या है? वैसा टेंस जो अनुमान लगाया जाता है कि फ्यूचर में चल रहा होगा। जैसे मैं कल पढ़ा रहा हूँगा। तो देखिए हम ये जो फ्यूचर का एज्यूम है, एक्सपेक्ट कर रहे हैं हम लोग ना, अनुमान लगा रहे हैं कि फ्यूचर में ये काम कुछ टाइम के लिए चलेगा और समाप्त हो जाएगा। यानी कि इस टाइप के जितने भी सेंटेंस है उसे हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। मैं कल पढ़ा रहा हूँगा, नरेंद्र मोदी कल पटना आ रहे होंगे। इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग किस में पढ़ते हैं? फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में। अब देखिए बात है कि इसमें हम लोग सर कौन सा मेन वर्ब, कौन सा हेल्पिंग वर्ब का यूज़ करते हैं। तो देखिए इसमें हम लोग हेल्पिंग वर्ब के रूप में सबसे पहला चीज़ फ्यूचर टेंस है। हमेशा ध्यान रखेंगे शैल विल तो आना एकदम इम्पॉर्टेंट है, शैल और विल। अब क्योंकि कंटिन्यूअस है तो इसके साथ हम लोग किसका यूज़ करते हैं? बी का। शैल विल प्लस बी का यूज़ हेल्पिंग वर्ब के रूप में, व्हेन वर्ब के रूप में। हम लोग जितना भी कंटिन्यूअस पढ़ रहे थे उसमें वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जा रहा था, इसमें भी हम लोग क्या करेंगे? वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे। शैल विल प्लस बी और वर्ब का फोर्थ फॉर्म। अब देखिए फ्यूचर कंटिन्यूअस में हम लोग को दो कंसेप्ट पढ़ना होता है। एक तो सबसे पहला कि इसमें कोई भी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का यूज़ नहीं करेंगे। जैसे कि हम लोग प्रेजेंट में नॉन कंटिन्यूअस वर्ब पढ़े, पास्ट में नॉन कंटिन्यूअस वर्ब पढ़े, उसके जगह पे हम लोग जस्ट
फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस के स्थान पे फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे। और सेकेंड द मोस्ट इंपॉर्टेंट थिंग स्ट्रक्चर, क्योंकि इसमें स्ट्रक्चर बेस्ड पे ही क्वेश्चन आते हैं। फ्यूचर टेंस से ज़्यादा क्वेश्चन देखा नहीं जाता है, केवल फ्यूचर परफेक्ट टेंस का एक कॉन्सेप्ट है जिससे क्वेश्चन बहुत ज़्यादा एग्जाम में बनते हैं। तो सबसे पहले हम लोग इसका स्ट्रक्चर देखते हैं, अपने कॉपी में नोट डाउन कीजिए। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव में एफ से समझ आइएगा। अफर्मेटिव सबसे पहला हम लोग सब्जेक्ट, उसके बाद हम लोग हेल्पिंग वर्ब शैल या विल का यूज़ करेंगे, बी का यूज़ करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ करेंगे और हमारा ऑब्जेक्ट। ये हमारा नन्हा मुन्हा कॉन्सेप्ट हो गया। इसके लिए सब्जेक्ट शैल विल प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। अफर्मेटिव सेम उसी टाइप से हम लोग नेगेटिव का देखते हैं। नेगेटिव में सब्जेक्ट शैल विल, अब देखिए नॉट का जो यूज़ करेंगे हम लोग शैल विल के बाद और बी के पहले करेंगे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस नॉट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट। सेकेंड नन्हा मुन्ना कॉन्सेप्ट हमारा निगेटिव का। उसी तरह से स्ट्रक्चर इसका इंट्रोगेटिव का देखते हैं। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है सबसे पहले, यानी कि सबसे पहले हम लोग शैल विल का यूज़ करेंगे, उसके बाद हम लोग इसके साथ सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे, उसके बाद वी का यूज़ करेंगे, वर्ब का फोर्थ फॉर्म और प्लस ऑब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा इंट्रोगेटिव का। अब चलिए इस पे एक एग्जांपल लेते हैं। मैं कल पढ़ा रहा हूँगा, यानी कि आज का टाइम नहीं, मैं फ्यूचर में आप लोग को पढ़ा रहा हूँगा, यानी कि फ्यूचर में आप लोगों को क्या कर रहा हूँगा, पढ़ा रहा हूँगा। तो इस टाइप के सेंटेंस को हम लोग कैसे बनाते हैं? फॉर एग्जाम्पल एक एग्जाम्पल लेंगे, उसी पे सभी का बना लेंगे। इसी तरह से हम लोग इसका WH का भी बना सकते हैं। सबसे पहले WH, उसके बाद शैल विल, सब्जेक्ट प्लस बी प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और प्लस क्वेश्चन मार्क। एग्जाम्पल के तौर पे आई के साथ हम लोग कौन सा हेल्पिंग वर्ब लेते हैं? आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। मैं कल आप लोगों को इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा। इस टाइप के सेंटेंस इसमें आते हैं, जैसे आप लोग के सामने बनाया गया है, आई शैल बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। इसी का हम लोग निगेटिव देखते हैं। तो निगेटिव में आई शैल नॉट। अब देखिए सबसे पहले हम लोग नॉट का यूज़ करते हैं इसमें। आई शैल बी के पहले नॉट, आई शैल नॉट बी, बाकी तो हमारा स्ट्रक्चर सेम। आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो, यानी मैं आप लोगों को कल इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँगा। आई शैल नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। क्या मैं आप लोगों को कल इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा? शैल आई बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। क्या मैं आप लोगों को कल इंग्लिश नहीं पढ़ा रहा हूँगा? शैल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। मैं कल आप लोग को क्यों इंग्लिश पढ़ा रहा हूँगा? वाई शैल आई नॉट बी टीचिंग इंग्लिश टुमारो। तो इस टाइप के सेंटेंस में हम लोग क्या करते हैं, इस टाइप से हम लोग बनाते हैं। इसका सबसे मेन इंपॉर्टेंट स्ट्रक्चर बेस्ड पे बहुत सारे सवाल बनाए जाते हैं। जैसे कि मैं आप लोग को एक एरर का क्वेश्चन अभी आप लोग के सामने लेता हूँ। सबसे पहले आप लोग इतना नोट डाउन करें। मैं हमेशा आप लोग को एक बात ही कहता हूँ कि जैसे जैसे मैं आप लोग को बताते चलूँ, अपने अपने कॉपी में नोट डाउन करते चले, नोटबुक बनाते रहे। और जैसे ही नेक्स्ट क्लास में जब आप लोग अटेंड करें तो पहले का जितना भी लेक्चर का जो आप लोग नोट बनाए हैं उसका क्या करें, रिवाइज करके आए, ताकि आप लोग को आगे का चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। पहला सीढ़ी अगर आप चढ़िएगा तो आप अगले सीढ़ी जब चढ़िएगा तो आपको अंदाज़ा रहना चाहिए कि हाँ पहला सीढ़ी कितना ऊंचाई पे था, तब तो पहले का जब आप लोग को रिवीजन रहेगा तो आगे का चीज़ बहुत अच्छे से समझ में आएगा। तो मेरे साथ साथ आप लोग लिखते रहिए। मुझे उम्मीद है आप लोगों ने लिख लिया होगा। अब हम लोग देखते हैं फ्यूचर परफेक्ट टेंस। बस हम लोग को इसमें स्ट्रक्चर ही जानना था और एक नॉन कंटिन्यूअस वर्ब। इसमें हम लोग नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का भी यूज़ करते हैं।
नॉन कंटिन्यूअस वर्ब ऐसे वर्ब जो कभी भी अपने साथ वर्ब का फोर्थ फॉर्म का उसके साथ यूज नहीं किया जाता है, उसे हम लोग नॉन कंटिन्यूअस वर्ब कहते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे सी, थिंक, नो, रिमेंबर, रिकॉग्नाइज, स्मेल, क्वालिफाई, अंडरस्टैंड, ये सब जितने भी वर्ब है सब नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है। इसके साथ कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं किया जाता है, खास करके कंटिन्यूअस में। जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस में अगर कोई एक सेंटेंस ले लिया जाए, यहां तक पहले आप लोग नोट डाउन कीजिए। रूल नंबर सेकेंड, अब रूल नंबर सेकेंड क्या कहता है वो देखते हैं। We can't use non-continuous verb in future continuous tense। हम लोग फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में कभी भी नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल के तौर पे I shall be seeing him मैं कल उसे देखता रहा हूँगा, इस टाइप के सेंटेंस है। जैसे कि हम लोग जब नॉन कंटिन्यूअस वर्ब पढ़े थे तो उसमें पढ़े थे कि हमारा सी जो है नॉन कंटिन्यूअस वर्ब है, इसके साथ हम लोग कभी भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज नहीं किया जा सकता इसके साथ। यहाँ पे सीइंग गलत है। अब ठीक है कि सर यहाँ पर हम लोग नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का यूज नहीं कर सकते हैं। अगर मान लीजिए सेंटेंस इंप्रूवमेंट में यह क्वेश्चन आता है कि सेंटेंस को इम्प्रूव कीजिए, यहाँ पे आपको अंडरलाइन कर दिया जाएगा यहाँ से यहाँ तक और बोला जाएगा इसे आप लोग क्या कीजिए, इम्प्रूव कीजिए। तो हम लोग क्या करते हैं कि इसके स्थान पे हम लोग एक स्टेप पीछे, जैसे फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस है, इसके जस्ट पीछे हम लोग ने क्या पढ़ा था अभी, फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस। तो हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करेंगे। तो इसके जगह पे क्या हो जाएगा, आई शैल, उसका स्ट्रक्चर क्या था, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल। आई शैल सी हिम, मैं उसे कल देखूंगा। आई शैल सी हिम टुमारो। अब देखिए आप नॉर्मली सेंस ऑफ माइंड से देख सकते हैं, मैं कल उसे देखता रहा हूँगा, ये आपको सुनने में अच्छा लग रहा है, या फिर मैं कल उसे देखूंगा, ये सुनने में अच्छा लग रहा है। तो द सेकेंड अच्छा लग रहा है ना सुनने पे भी। और ग्रामेटिकल रूल के अनुसार भी कहा जाता है कि हम लोग नॉन कंटिन्यूअस वर्ब का यूज फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस में नहीं करते हैं, इसके स्थान पे हम लोग फ्यूचर इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। तो हमारा फ्यूचर कंटिन्यूअस टेंस भी इस कंसेप्ट के साथ समाप्त होता है। अब हम लोग इसके थर्ड पार्ट जो है यानी कि फ्यूचर परफेक्ट टेंस में अब हम लोग जाने वाले हैं। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस क्या होते हैं। फ्यूचर परफेक्ट टेंस वैसा टेंस जो भविष्य में यह अनुमान लगाया जाता है कि कोई समय कुछ टाइम, कोई काम कुछ टाइम के लिए हो चुका होगा। जैसे मैं दिल्ली जा चुका हूँगा, मैं जो है दिल्ली जा चुका हूँगा। अब ये कंफर्म नहीं है कि जाएंगे या फिर नहीं जाएंगे, लेकिन अनुमान तो लगाया, एक्सपेक्ट तो कर रहे हैं ना कि हाँ हो सकता है सर कल चले जाए, हो सकता है ना। अगर चले गए तो फिर आपका लेक्चर कंप्लीट नहीं हो पाएगा। तो इससे बढ़िया है कि चलिए सेंटेंस को समझते हैं। मैं कल दिल्ली नहीं जा पाऊँगा, या नहीं जा चुका हूँगा, या फिर मैं कल दिल्ली जा चुका हूँगा। इस टाइप के जितने भी सेंटेंस हैं हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत पढ़ते हैं। नॉर्मल भाषा में कहा जाए, जिस हिंदी वाक्य के अंत में चुका होगा, चुकी होगी, चुके होंगे इत्यादि लगे रहते हैं, उन सभी को हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस के अंतर्गत क्या करते हैं, पढ़ते हैं।
तो अब हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट टेंस पढ़ते हैं। मैं आप लोग से एक ही रिक्वेस्ट करता हूँ कि मेरे साथ साथ आप लोग क्या करते रहें, लिखते रहें। अगर कोई चीज़ छूट जाता हो तो बाद में आप लोग वीडियो को पॉज करके भी क्या कर सकते हैं, लिख सकते हैं। और जो भी आप लोग लिखे अपने ही हैंड राइटिंग नोट से लिखे, कोई भी पीडीएफ वगैरह का अनुमान ना रखें जब तक कि स्मार्ट बोर्ड नहीं आ जाते। अब देखिए थर्ड जो हमारा बहुत इंपॉर्टेंट है, फ्यूचर परफेक्ट टेंस। इसमें भी हम लोग दो स्ट्रक्चर पढ़ेंगे, दो रूल पढ़ेंगे। सबसे पहले तो हम लोग स्ट्रक्चर जानेंगे कि इसका स्ट्रक्चर क्या होते हैं, और सेकंड थिंग इसका एक कंसेप्ट जो कि एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट है। बहुत बार इस कंसेप्ट में एसएससी सीजीएल में, एसएससी सीजीएल का प्री में, उसके मेंस में, सीएचएसएल में, सीडीएस में, फिर रेलवे के एग्जाम में, बैंक के एग्जाम में, कोई भी ऐसा एग्जाम नहीं है जिसमें इस कंसेप्ट से अगर 10 से क्वेश्चन बनाया जाए तो इस कंसेप्ट से क्वेश्चन ना बना हो। तो आइए अब इसमें देखते हैं हम लोग कौन कौन सा हेल्पिंग वर्ब और मेन वर्ब का यूज करते हैं। हम लोग अच्छी तरीके से जानते हैं फ्यूचर का यूज है, शैल विल इज वेरी इंपॉर्टेंट। सबसे पहले तो हम लोग शैल विल यूज करते हैं। अब शैल विल के साथ इसमें एक और छोटा सा हेल्पिंग वर्ब यूज करते हैं, हैव। शैल विल प्लस हैव। और मेन वर्ब के रूप में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं। मेन वर्ब के रूप में हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं, क्योंकि नाम से ही पता चल रहा परफेक्ट। अभी तक हम लोगों ने जितना भी परफेक्ट टेंस पढ़ा सभी में वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज किया गया था। इसमें भी हम लोग वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज करते हैं मेन वर्ब के रूप में। अब देखिए इसका सबसे पहला रूल नंबर फर्स्ट, रूल फर्स्ट बहुत अच्छे तरीके से जानते हैं, हमारा स्ट्रक्चर आने वाला है। स्ट्रक्चर में हम लोग 3 स्ट्रक्चर 4 स्ट्रक्चर देखेंगे। आप लोग चाहे WH नेगेटिव, इंट्रोगेटिव प्लस नेगेटिव, एफर्मेटिव बना सकते हैं। सबसे पहले एफर्मेटिव, हम लोग का जो सब्जेक्ट है सब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। सब्जेक्ट के बाद हम लोग शैल और विल का यूज़ करते हैं। शैल विल के साथ हम लोग हैव का यूज़ करेंगे। सभी के साथ हैव का ही यूज़ किया जाता है, कोई बच्चा ऐसा गलती ना करे कि इसके जगह हैज़ का यूज़ कर दे। सब्जेक्ट प्लस शैल या विल प्लस हैव प्लस वर्ब का थर्ड फॉर्म और साथ में हमारा ऑब्जेक्ट। बस ये छोटा सा नॉर्मल सा कंसेप्ट है जो कि अफर्मेटिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। नेगेटिव का भी देख लेते हैं लगल। सबसे पहला सब्जेक्ट शैल और विल, जैसे कि हम लोगों ने कंटिन्यूअस में देखा था, शैल विल के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करते हैं। इसमें भी वही चीज़, शैल विल के जस्ट बाद नॉट का यूज़ करेंगे, उसके बाद हैव का यूज़, वर्ब का थर्ड फॉर्म का यूज़ और हम लोग ऑब्जेक्ट का यूज़ करेंगे। अब हम लोग इसका इंट्रोगेटिव का देखते हैं। जो हमारा हेल्पिंग वर्ब है वो आगे आ जाएंगे, यानी हमारा शैल विल आगे, उसके बाद हमारा सब्जेक्ट। अगर नॉट का यूज़ है तो एकदम जस्ट बगल में, अगर नॉट का यूज़ नहीं है तब इग्नोर। शैल और विल प्लस सब्जेक्ट प्लस नॉट प्लस हैव, वर्ब का थर्ड फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट और हमारा क्वेश्चन मार्क। ये हमारा एक छोटा सा कंसेप्ट है जो इंट्रोगेटिव के अंतर्गत पढ़ते हैं। अब साथ में एग्जाम्पल को भी देख लेते हैं। हम लोग कल इंग्लिश ग्रामर का वॉइस पढ़ चुके होंगे। इसी पे सेंटेंस लेते हैं। वी, और वी के साथ किसका यूज किया जाता है? वी शैल हैव। अब टीच का भीतरी पढ़ चुके होंगे यानी रीड। वी शैल हैव रीड वॉइस टुमारो दिस टाइम। इस समय तक कल हम लोग वॉइस पढ़ चुके होंगे। तो हम लोग वी शैल हैव, वी हमारा सब्जेक्ट है, इसके साथ शैल का यूज़ करते हैं, हैव वर्ब का थर्ड फॉर्म, उसके बाद हमारा ऑब्जेक्ट। मुझे उम्मीद है किसी बच्चे को कोई दिक्कत नहीं हुआ होगा। अब देखिए फ्यूचर परफेक्ट टेंस का हमारा सबसे पहला रूल क्या कहता है? स्ट्रक्चर।
क्योंकि स्ट्रक्चर बेस्ड पे बहुत ज़्यादा एग्जाम में सवाल बनते हैं, और जितना भी टेंस अभी तक हम लोगों ने पढ़ा है सबसे उसका इम्पॉर्टेंट थिंग है कि स्ट्रक्चर आप लोग को पता होना चाहिए, कौन सा स्ट्रक्चर कौन से टेंस के साथ कौन सा हेल्पिंग वर्ब यूज़ करते हैं और कौन सा मेन वर्ब यूज़ करते हैं। अगर ये पता रहेगा तो आपको वॉइस में आइडेंटिफाई करने में बहुत हेल्प मिलेगा, और साथ ही साथ आप लोग जब एक्टिव से पैसिव में चेंज कीजिएगा तो उसके लिए भी आप लोग को स्ट्रक्चर का बहुत इंपॉर्टेंट वहाँ पे आपको देखने को मिलेगा। तो आइए अब हम लोग इसका रूल नंबर 2 पढ़ते हैं बिना टाइम को वेस्ट किए। मुझे उम्मीद है आप लोग मेरे साथ ही लिखते चलते होंगे। अगर लिखने में थोड़ा अगर लग रहा होगा आप लोग कि थोड़ा फास्ट अगर बता रहे हैं तो आप लोग वीडियो को पॉज करके 0.5 मोड पे भी देख सकते हैं। हमारा रूल नंबर 2, अब रूल नंबर 2 का क्या कहना है वो देखते हैं। रूल नंबर 2 कहती है कि जब दो सेंटेंस एक के बाद एक हो, एक हमारा प्रेजेंट में हो एक हमारा पास्ट में हो, तो उसके साथ हम लोग क्या करते हैं, जो हमारा मेन सेंटेंस होगा फ्यूचर वाले सेंटेंस के साथ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करते हैं, और जो सेंटेंस एक और सेंटेंस जो बचा उसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं। फर्स्ट थिंग। सेकेंड थिंग, कभी भी किसी सेंटेंस में हम लोग 2 शैल या फिर 2 विल का यूज़ नहीं करेंगे। किसी भी सेंटेंस में हम लोग 2 शैल या फिर 2 विल का यूज़ नहीं करेंगे। जो हमारा मेन सब्जेक्ट होगा उसके साथ हम लोग शैल और विल का यूज़ करेंगे, यानी फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, और जो एक और सेंटेंस होगा उसके साथ हम लोग प्रेजेंट सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करेंगे या प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, जो एग्जाम में बहुत इंपॉर्टेंट है। कभी कभी क्या होता है एग्जाम में 2-2 शैल 2-2 विल लगाकर आप लोग से क्वेश्चन पूछ लिया जाएगा, एरर फाइंड कीजिए, या फिर हो सकता है दोनों सेंटेंस के साथ आप लोग को प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कर दिया जाए दोनों सेंटेंस के साथ, या फिर फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ कर दिया जाए। तो उसमें आप लोग को क्या करना है, इस बात को ध्यान रखना। इन एनी सेंटेंस, किसी भी सेंटेंस में वी कांट यूज डबल शैल और विल। किसी भी सेंटेंस में हम लोग डबल शैल या फिर डबल विल का यूज नहीं कर सकते हैं। वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस in future part, and we use present indefinite tense in present part। बहुत सारे बच्चे को ये सेंटेंस समझ में नहीं आया होगा कि सर ये सेंटेंस आखिर है क्या। किसी भी सेंटेंस में वी कांट यूज डबल शैल और विल, हम लोग 2 शैल या फिर 2 विल का यूज नहीं करेंगे। सबसे पहला चीज, किसी भी सेंटेंस में आप लोग को सेंटेंस दे दिया जाएगा और दोनों सेंटेंस में शैल विल का यूज कर दिया जाएगा, उस टाइप के सेंटेंस में वह सेंटेंस जो होगा इरर होगा। किसी भी सेंटेंस में 2 शैल या फिर 2 विल का यूज नहीं किया जा सकता है। वी यूज तो सर ठीक है नहीं यूज करेंगे तो उसके जगह पे कुछ तो होगा, कुछ तो रूल कंसेप्ट एक्सेप्शन कुछ तो होगा उसका जगह यूज करने के लिए। वी यूज फ्यूचर परफेक्ट टेंस, हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज करेंगे जिस सेंटेंस में फ्यूचर की बात की जाए, यानी फ्यूचर पार्ट में हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस, एंड वी यूज प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस इन प्रेजेंट पार्ट, और जो वर्तमान का भाग होगा उसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज करते हैं। जिस बच्चे को अगर समझ में नहीं भी आया तो एग्जाम्पल से बहुत अच्छी तरीके से क्लियर हो जाएगा। By the time we reach the theater,
द शो यहाँ स्टार्टेड। अब देखिए हमारे सामने एक सेंटेंस लिया गया, वाई द टाइम, जब तक, वी डैश द थिएटर, जब तक हम थिएटर पहुंचते हैं, द शो डैश स्टार्टेड, यानी कि शो जो है स्टार्ट हो चुका होगा। अब खुद सोचिए, जैसे मैं बोल रहा हूँ, मेरे सामने कोई मेरे साथ में है, मान लीजिए मेरे भाई हैं, वो बोले चलिए आज सर थिएटर चलते हैं, आज पढ़ने पढ़ाने का मूड नहीं है, आज चलिए पढ़ने का भी मूड नहीं है, थिएटर चलते हैं। भाई ने कहा कि भाई जी थोड़ा जल्दी तैयार हो जाइए, जाने में लेट हो जाएगा। तो मैंने कहा कोई प्रॉब्लम नहीं, बस थोड़ा सा लेक्चर बचा हुआ है, समाप्त करके क्या करते हैं, चलते हैं। तो भाई ने कहा कि ठीक है सर, जब तक हम लोग थिएटर पहुंचते हैं, प्रेजेंट का बात, अभी जो हमको बोला कि जब तक सर हम लोग थिएटर पहुंचते हैं, हमारा शो स्टार्ट हो चुका होगा, इसीलिए जल्दी जल्दी कीजिए और उसके बाद क्या कीजिए, थिएटर चलिए। तो अभी सेंटेंस में आप सोचिए कि कहाँ पे हम लोग प्रेजेंट टेंस इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करेंगे, कहाँ पे फ्यूचर टेंस का। एग्जामिनर क्या करेगा, वाई द टाइम वी शैल रीच द थिएटर द शो विल हैव स्टार्टेड। अब इस तरह से क्वेश्चन आ गया, इसमें आप लोगों को एरर फाइंड करना है। 1 2 एक पार्ट, यहाँ पे 1 पार्ट, 2 पार्ट, 3 पार्ट, 4 पार्ट। 1 2 3 4 पार्ट हमारे सामने है। अब इसमें से एरर फाइंड करना है कि एरर क्या होगा। तो अब देखिए सबसे पहला हमारा रूल कि सर किसी भी सेंटेंस के साथ डबल शैल और विल का यूज़ नहीं कर सकते अगर दोनों सेंटेंस एक दूसरे पर डिपेंड करते हो। तो यहाँ भी शैल, यहाँ भी विल, दोनों फ्यूचर का ही है। तो ये तो सेंटेंस एकदम कन्फर्म है, सेंटेंस हमारा गलत है। अब सेंटेंस गलत है तो हमारा माइंड में दूसरा सवाल आया कि ठीक है, एक के साथ हम लोग फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे, एक के साथ प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का। अब किसके साथ आप लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ कीजिएगा और किसके साथ फ्यूचर परफेक्ट टेंस का, ये भी तो इंपॉर्टेंट थिंग है। तब देखिए प्रेजेंट का एक्शन कौन सा है, वाई द टाइम वी शैल रीच्ड द थिएटर। मेरा भाई ने अभी जस्ट बोला जब तक हम लोग थिएटर पहुंचते हैं, ये हमारा प्रेजेंट का टाइम है। जब तक हम लोग थिएटर पहुंचते हैं हमारा जो शो है स्टार्ट हो चुका होगा, ये हमारा फ्यूचर का, यानी कि हमारा शो स्टार्ट हो चुका होगा, यानी कि द शो विल हैव स्टार्टेड। ये तो हमारा सेंटेंस बिल्कुल सही है, जो विल हैव का यूज़ किया गया। हमारा एरर पार्ट कौन सा, फर्स्ट वाला, यानी बाय द टाइम वी। अब यहाँ शैल रीच्ड के स्थान पे क्या आना चाहिए, REACH। वाई द टाइम वी रीच द थिएटर द शो विल हैव स्टार्टेड। जब तक हम लोग थिएटर पहुंचते हैं तब तक हमारा शो जो है स्टार्ट हो चुका होगा, यानी कि जो फ्यूचर वाला पार्ट है उसके साथ तो हम लोग हमेशा फ्यूचर परफेक्ट टेंस का यूज़ करेंगे और जो शेष भाग बचते हैं उसके साथ हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट टेंस का यूज़ करते हैं या फिर सिंपल प्रेजेंट टेंस का यूज़ करते हैं। इस कंसेप्ट पे एग्जाम में बहुत ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, बहुत ज़्यादा क्वेश्चन बनाए जाते हैं, तो इस कंसेप्ट का आप लोग ध्यान रखिए। अब हमारा एक लास्ट बचा हुआ है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। उस कंसेप्ट के साथ हमारा टेंस का जो चैप्टर है बहुत अच्छी तरीके से ख़त्म हो चुका होगा। इसके बाद आप लोग का काम है कि टेंस का जितना हो सके आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, एक भी क्वेश्चन ऐसा नहीं रहेगा जो आप लोग से नहीं बनेगा। आइए राम नाम लेकर उसे भी क्या करते हैं, समाप्त करते हैं। उम्मीद है मेरे साथ आप लोग क्या करते होंगे, लिखते चलते होंगे। अब एक हमारा बचा है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस। एक बात है, एक यूपीएससी का इंटरव्यू चल रहा था, उसमें मतलब जब इंटरव्यू कंप्लीट हो गया तो जहाँ इंटरव्यू लेते हैं उन्होंने कहा कि कौन कहता है कि आसमान में सुराख नहीं हो सकता, कौन कहते हैं आसमान में सुराख नहीं हो सकता। अरे कोई एक पत्थर तो दिल से उछालो यारो,
ऐसा कोई भी काम नहीं है कि इंसान के बस के बात की नहीं है। अगर इंसान ने ठान लिया कि मुझे ये करना है तो ये करना है। सक्सेस हमेशा टाइम मांगती है। जिस चीज़ में आप टाइम दे दिए ना उसमें सबसे अव्वल हो जाइएगा। उस चीज़ में आपसे कोई भी हाथ नहीं मिला सकता है। आप देखते हैं नींबू निचोड़ने वाला, एक बार पकड़ेगा उसका एक बूंद भी रस नहीं रहने देगा। चाहे आप किसी बॉडी बिल्डर से घर वाली रस उसका कहिए गाड़ने के लिए, उसको कितना भी गाड़ देगा ना एक बूंद भी नहीं रहेगा। क्यों हुआ? प्रैक्टिस का कमाल है। जिस काम में जो इंसान जितना इन्वॉल्व रहता है उस काम में वह एकदम क्या होता है, उतना ज़्यादा कॉन्फिडेंस आ जाता है उसके अंदर, स्टैमिना हो जाता है उस काम को करने के लिए। आज का बस मैं आप लोग को ये ज्ञान देना चाहता हूँ कि कभी भी लाइफ में हार नहीं मानिएगा, हमेशा फिर से ट्राई कीजिए। अरे इस बार जीरो से थोड़ी है, कुछ ना कुछ एक्सपीरियंस के साथ है। आइए अब हम लोग फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस देखते हैं। फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस, नाम फ्यूचर, आगे का चीज़। अब फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का कहना है कि जब कोई सेंटेंस में यह अनुमान लगाया जाए कि कोई काम फ्यूचर में ही स्टार्ट होगा, कुछ समय चलेगा और उसके बाद समाप्त हो जाएगा। जैसे मैं पिछले 10 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँगा। इस टाइप के, यानी कि अनुमान लगा रहे हैं कि मैं कल जो हूँ 10 घंटों से अंग्रेजी पढ़ रहा हूँगा। फ्यूचर में अनुमान लगाया जा रहा है, टाइम ट्रैवल किया जा रहा है, यानी कुछ लंबे समय तक। जैसे मेरे घर पहुँचने से पहले मेरे बारे में जो न्यूज़ था वह पहले ही मेरी माँ के पास पहुँच चुका होगा। इस टाइप के सेंटेंस के साथ भी हम लोग क्या करते हैं, फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस का यूज़ करते हैं। इसमें बस नॉर्मल सा हम लोग स्ट्रक्चर को जानना है और टाइम के साथ इसमें सिंस फॉर की जगह पे किसका यूज़ करेंगे, फ्रॉम का यूज़ करेंगे। तो सबसे पहला चीज़ में हेल्पिंग वर्ब कौन सा यूज़ होगा, हेल्पिंग वर्ब के रूप में शैल विल। स्ट्रक्चर देखते हैं, इसका स्ट्रक्चर से ही नॉर्मल क्लियर हो जाएगा। स्ट्रक्चर अफर्मेटिव का सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, सब्जेक्ट प्लस शैल या विल, हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट। इसमें हम लोग कभी भी सिंस फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, इसमें हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। फ्रॉम और प्लस जो भी टाइम है। ये हमारा एक नॉर्मल सा छोटा सा कंसेप्ट। सब्जेक्ट प्लस शैल और विल, सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीइंग प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम। इसमें हम लोग कभी भी गलती से भी सिंस और फॉर का यूज़ नहीं करेंगे, क्योंकि यह जो है फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस अनुमान के आधार पर, इसे हम लोग ना तो पहले हो चुका है ना अभी वर्तमान में चल रहा है, या फ्यूचर का अनुमान किया जाएगा। तो इसके साथ कभी हम लोग सिंस फॉर का यूज़ नहीं करते हैं, इसके जगह पे हम लोग फ्रॉम का यूज़ करते हैं। निगेटिव, सबसे पहले सब्जेक्ट शैल और विल, हमेशा नॉट इसके बाद, हैव बीन वर्ब का फोर्थ फॉर्म, ऑब्जेक्ट फ्रॉम प्लस टाइम। ये हमारा सेकेंड छोटा सा निगेटिव का। अब हम लोग इंट्रोगेटिव में देखते हैं। इंट्रोगेटिव में सबसे पहले शैल विल आगे, उसके बाद सब्जेक्ट शैल विल प्लस सब्जेक्ट, शैल विल प्लस सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम और साथ में टाइम और क्वेश्चन मार्क। ये हमारा छोटा सा कंसेप्ट हो गया किसका, इंट्रोगेटिव का। हम लोग इसका फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस में बस ये ध्यान रखेंगे कि हम लोग इसके साथ सिंस फॉर का नहीं फ्रॉम का यूज़ करते हैं, और स्ट्रक्चर के रूप में शैल विल हैव बीन और प्लस भी वर्ब का फोर्थ फॉर्म का यूज़ किया जाता है।
सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइम। टाइम में कुछ भी हो सकता है, आगे के 10 सालों से हो सकता है 2025 तक। टाइम में कुछ भी आप ले सकते हैं, सुबह से शाम से, 10 घंटे, 5 घंटे, 2 घंटे से। निगेटिव में सब्जेक्ट प्लस शैल और विल प्लस नॉट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइम। इंट्रोगेटिव में शैल और विल सबसे पहले, सब्जेक्ट प्लस हैव प्लस बीन प्लस वर्ब का फोर्थ फॉर्म प्लस ऑब्जेक्ट प्लस फ्रॉम प्लस टाइम और क्वेश्चन मार्क। तो चलिए इसी के साथ हमारा जो टेंस चैप्टर है बहुत ही अच्छे और बहुत नए अंदाज में समाप्त होते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ जितने भी बच्चे इस लेक्चर में अटेंड हैं सभी को लेक्चर बहुत अच्छा लगा होगा। अगर लेक्चर अच्छा लगा होगा तो हमारे चैनल को लाइक भी करें, जितना हो सके शेयर भी करें, सब्सक्राइब भी करें, ताकि जिस तरह से आप लाभ उठा रहे हैं उस तरह से और भी बच्चे क्या करें, लाभ उठाएं। मेरा पर्पस बस एक नॉर्मल सा है, कोई भी गरीब से गरीब बच्चा जो कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी करता है वह पैसे के कमी के कारण ऐसा ना हो कि उसका तैयारी से वह बहुत पीछे रह जाए। इसीलिए मैं आप सभी से रिक्वेस्ट करना चाहता हूं कि जो भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम का तैयारी कर रहे हैं उन तक हमारे चैनल के बारे में सब बताएं, उन्हें प्रेरित करें और उन्हें हमारे चैनल से जुड़वाएं। और इसी तरह का और भी बहुत अच्छे अच्छे लेक्चर के साथ आप लोगों को वीडियो प्रोवाइड किया जाएगा एग्ज़ाम ओरिएंटेड कंटेंट के साथ, जो एग्ज़ाम से बाहर बिल्कुल भी नहीं होगा, एग्ज़ाम से रिलेटेड होगा। अब देखिए हमारा टेंस खत्म। अब इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं वॉइस। कल हम लोग वॉइस स्टार्ट करने वाले हैं। वॉइस हम लोग जानेंगे वॉइस क्या होते हैं, वॉइस में एक्टिव वॉइस किसे कहते हैं, पैसिव वॉइस किसे कहते हैं, किस तरह से हम लोग वॉइस को चेंज करते हैं। अगर कोई सवाल ऑर्डर पे, सजेशन पे या फिर एडवाइस पे, रिक्वेस्ट पे, फॉरवर्ड पे इस प्रकार के सब्जेक्ट बनते हैं, उसे हम लोग पैसिव में कैसे यूज चेंज करेंगे। मॉडल आधारित सेंटेंस को हम लोग कैसे पैसिव में चेंज करेंगे, ये सभी को हम लोग कल पढ़ेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो इसी के साथ मैं आप लोगों से विदा लेना चाहता हूँ। तब तक के लिए आप अपना ख्याल रखिए। गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ यू ऑल। फिर मिलेंगे इसी तरह से एक और अच्छे कंटेंट और वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप लोग का एक नॉर्मल सा काम है कि टेंस जितना भी आप लोग पढ़े हैं एकदम फास्ट रिवीजन करके आप लोग को क्या करना है, टेंस आधारित जितने भी प्रीवियस ईयर में प्रीवियस 5 ईयर के जितने भी 5 ईयर का क्वेश्चन है उसे आप लोग को प्रैक्टिस करना है। तो चलिए इसी के साथ मैं विदा लेना चाहता हूँ। मिलेंगे इसी तरह से फिर एक और नए वीडियो और नए अंदाज के साथ। तब तक के लिए बाय, गुड बाय, टेक केयर ऑफ़ यू ऑल। जय हिंद, जय भारत।